मोस्टली हम इम्यूनिटी शब्द से परिचित है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमारी इम्यूनिटी का हालचाल क्या है। हम कैसे पता लगाएं कि हमारी इम्यूनिटी बढ़ी हुई है या सो एंड सो है, या हम धराशायी हो चुकी है, या ठीक ठीक चल रही है। तो ऐसे कुछ सवाल हैं, यदि आप डायरी पेन लेकर बैठेंगे तो ही ये सेशन आपको समझ में आएगा, अदरवाइज ये समझ में नहीं आ सकता। क्योंकि मैं कुछ सवाल आपसे पूछूंगा जिसके आपको यस और नो खुद ही लिखने हैं, मुझे नहीं बताने। और जब उनका टोटल करेंगे आप, तो उससे आपकी इम्यूनिटी का एग्जैक्ट पता लग जाएगा कि आपकी इम्यूनिटी किस पेस में चल रही है, अभी आप किस मोड में अपनी इम्यूनिटी को लेके जा चुके हैं। तो आप तैयार होंगे मैं समझता हूं, जहां तक है। तो डायरी पेन, एक कागज और एक पेन ले लीजिए आप। 8 सवाल हैं जो मैं आपसे करूंगा, और हर सवाल के पीछे कोई ना कोई लॉजिक है उसका। और जब हम उसका पूरे का टोटल करेंगे तो वो समझ में आ जाएगा कि हमारी इम्यूनिटी क्या है। मेरा पहला क्वेश्चन है, क्या आपको तेज भूख लगती है? तेज भूख का मेरा मतलब है कि आपको, कई तो होता है खाना मिल जाए तो ठीक है जी, जो मिल जाए तो ठीक है, कैसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको ये समझ में आता है कि जब मुझे खाना चाहिए चाहिए, इतनी तेज भूख लगती है, अगर उस समय उनको खाना नहीं मिला तो उनको सिर दर्द होने लगेगा, और वो तलाश करते हैं कुछ खाने को चाहिए मुझे, है ना। तो बेहद एक सही टाइम पर उनको खुलकर भूख लगती हो। अगर आपको तेज भूख लगती है, ऐसी भूख लगती है, तो आप यस लिखेंगे। नहीं लगती है तो आप नो लिखेंगे। ठीक? आपको यदि भूख अच्छी खासी लगती है तो यस लिखेंगे, नहीं तो आप नो लिख लेंगे। आपको इसी सीक्वेंस में क्वेश्चन का आंसर लिखने हैं, क्योंकि मैं सॉल्यूशन आपको इसी सीक्वेंस में देने वाला हूं। मेरा दूसरा क्वेश्चन है, क्या आपको गहरी नींद आती है? और गहरी नींद आपको अपने पास लिखनी है, इस पर नहीं डालना है कुछ भी, आंसर तो आपको ही लिखना है। ठीक? क्या आपको गहरी नींद आती है? गहरी नींद का मतलब है, आप अगर एक बार सोए, बिस्तर में गए, सोने के उद्देश्य को लेकर आप जब बिस्तर में जाते हैं, तो क्या आपको बेड में जाने के विद इन 10 to 15 मिनट नींद आ जाती है, या आप 1 घंटे आधे घंटे करवटें बदलते रहते हैं? यदि आपको नींद आ जाती है, साथ में एक बार अगर आप सो गए, तो आप अपनी नींद को पूरी करके ही जागते हैं। मे बी वो 6 घंटे बाद कम से कम आप जागते हैं, उससे पहले आप नींद नहीं खुलती, और नींद आपकी बहुत ही गहरी होती है। यदि आपको ऐसी नींद आती है तो आप यस लिखेंगे। यदि ऐसा नहीं होता आपके साथ तो आप नो लिखेंगे। अपने जो पेपर ले रखा है आपने, उसी के ऊपर आपको लिखना है। तीसरा क्वेश्चन है मेरा, क्या आपका पेट अच्छे से साफ होता है? जब सुबह आप फ्रेश होने के माइंड सेट से जाते हैं, तो क्या आप इजीली कंफर्टेबल फील करते हैं, या एक एक तरह से मानिए उलझन में भरे होते हैं, है ना, कि आप परेशान से हो जाते हैं कि पेट साफ नहीं हो रहा, आज तो आज पेट साफ नहीं हुआ। अगर आपका पेट एक ही बार में खुलकर साफ हो जाता है तो आप यस लिखेंगे, अदरवाइज आप नो लिखेंगे। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है मेरा, क्या आपका वजन सामान्य है? सामान्य का मतलब है, यदि आपका बीएमआई 18.5 से लेकर 25 के बीच में है तो आपका वजन सामान्य है। यदि इससे कम है तो आप अंडरवेट हैं, इससे ज्यादा है तो आप ओवरवेट हैं, ओबेज हैं, और उसके बाद ओवरवेट है। यानी कि क्या आपका बीएमआई, जब आप कैलकुलेट करेंगे, बहुत सारे बीएमआई कैलकुलेटर हैं, आपकी अपलाइन आपको बता देंगे, आपको मिल जाएंगे साइट पर बीएमआई कैलकुलेटर, आप सीख सकते हैं कि बीएमआई कैसे कैलकुलेट किया जाता है। यदि ये 18.5 से 25 के बीच में है तो यस लिखेंगे, अदरवाइज आप इसको नो लिखेंगे। मेरा पांचवा सवाल है, क्या आपकी त्वचा साफ है? आपकी स्किन बिल्कुल क्लीन है, या कई उस पर कील मुहासे निकलते रहते हैं, फोड़े फुंसी होते रहते हैं, या एकदम क्लीन है? यदि आपकी स्किन क्लीन है तो यस लिखेंगे, और आपकी स्किन क्लीन नहीं है तो आप नो लिखेंगे। छठा सवाल है मेरा, क्या आप दिन भर चुस्त और फुर्तीले रहते हैं? जैसा कि आप सुबह जागते हैं, जब आप अपने आपको एनर्जेटिक फील करते हैं, तो क्या सुबह से शाम तक आप वही चुस्त दुरुस्त रहते हैं, फुर्तीले रहते हैं, या आपको आलस आने लगता है? या ये कहिए, सुबह जब आप घर से निकलते हैं तो जो आपका एनर्जी लेवल है, जब आप शाम को अपने काम से लौट कर आते हैं, तो क्या वही एनर्जी लेवल रहता है, या आप थका सा महसूस करने लगते हैं शाम को? यदि आप चुस्त फुर्तीले रहते हैं, सुबह से शाम तक सेम एनर्जी लेवल आपका रहता है, तो आप यस लिखेंगे। अगर आपको थकान होने लगती है, शाम को आपका ऐसा लगता है कि मेरा एनर्जी लेवल गिर गया है, तो आप नो लिखेंगे। मेरा सेवेंथ क्वेश्चन है, क्या आपके किसी भी अंग में दर्द नहीं रहता है?
दर्द रहता है नहीं पूछ रहा हूं मैं, नहीं नहीं कह के पूछ रहा हूं, उसका रीजन है ताकि आपको आंसर देने में सुविधा रहे। किसी भी अंग में दर्द नहीं रहने का मतलब है, कुछ लोगों को देखा गया है कि कभी उनको सिर दर्द रहने लग जाता है, कभी उनको पेट दर्द होने लग जाता है, कभी उनकी कमर दुखने लग जाती है, कभी उनकी पीठ दुखने लग जाती है, कभी उनके पैर दुखने लग जाते हैं। यानी कि जब देखो तब वो एक तरह से सरल भाषा में रोना रोते ही रहते हैं कि जी मेरा पूरी बॉडी कहीं ना कहीं दर्द करती है। क्या आपके किसी भी अंग में दर्द नहीं रहता है? यदि नहीं रहता है तो यस लिखेंगे, अगर दर्द रहता है तो नो लिखेंगे। आप नहीं रहता है तो यस लिखेंगे, और अगर दर्द होता है आपको कभी कभी तो आप नो लिखेंगे। और मेरा 8वां और लास्ट क्वेश्चन है, क्या आप शारीरिक सुख का अनुभव करते हैं? शारीरिक सुख का मतलब है, कई लोगों को शारीरिक कष्ट बना रहता है, कभी छींक आ रही है, कभी बुखार आ गया, कभी उनको कुछ और हो गया, कभी कुछ और हो गया, और वो बड़ा अनईजी सा फील करते हैं, है ना। कभी स्ट्रेस में फील करेंगे, कभी तनाव में फील करेंगे अपने आप को, यानी कि उनको फिजिकली आनंद नहीं आता। कहते हैं ना, मजा सा नहीं आ रहा कुछ, यार सब कुछ चल तो रहा है ठीक है, पर वो कुछ कुछ कमी है, फिजिकली अपने आप को अच्छा महसूस नहीं करते वो। यदि आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप यस लिखेंगे, अदरवाइज आप नो लिखेंगे। आई होप आपने ये 8 सवाल लिख लिए होंगे। यदि आपने लिख लिए हैं तो ये जो हर क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन सीरियल नंबर से आपने लिखे हैं, आपको इनका टोटल करना है यस का। आपके कितने यस उसमें आए हैं उनको टोटल कर लीजिए, और अब बारी है आपके स्कोर को जानने की। यदि आपका टोटल आया है 1 से 2 के बीच में, 1 या 2 यस है पूरे 8 क्वेश्चन में, तो आपका इम्यूनिटी लेवल या इम्यूनिटी स्कोर धराशायी हो चुका है, ध्वस्त हो चुका है। इम्यूनिटी नाम की कोई चीज आपके शरीर में बची नहीं है। यदि स्कोर 1 से 2 है तो आई होप 1 से 2 किसी का नहीं होना चाहिए। ठीक, अब चलते हैं दूसरा स्कोर क्या है। यदि आपका स्कोर 3 और 4 यस है, उसके अंदर 3 to 4 मैक्सिमम 4 यस है आपके, तो आपकी इम्यूनिटी लो है। लो का मतलब है जब भी मौसम बदलेगा, जब भी कोई बीमारी आएगी, तो सबसे पहले उसके लिए ग्राहक आप होंगे, तब वो किसी और के पास जाएगी। आपको छोटी छोटी स्थिति में, चाहे जब कोई ना कोई बीमारी घेरे रहती है, ठीक, अगर आपका स्कोर 3 से 4 के बीच में है। यदि आपका स्कोर 5 और 6 है, आपका स्कोर अगर इसमें यस का 5 और 6 आया है, तो इसका मतलब है आपकी इम्यूनिटी थोड़ा भरोसा करने लायक है, संतोषजनक है। एक्सीलेंट नहीं है, बट संतोषजनक है, आप इस पर भरोसा कर सकते हैं। छोटी मोटी बीमारी आएगी, आप लड़ेंगे, आपका शरीर लड़ेगा, कोई 3 दिन में ठीक होगा तो आप 7 दिन में होंगे, पर आप ठीक हो सकते हैं। अगर आपका स्कोर 7 और 8 है, तो आप कह सकते हैं आपका इम्यूनिटी सिस्टम है वो एक्सीलेंट पोजीशन में है, यानी कि इम्यूनिटी क्या है आपकी, एक्सीलेंट मोड में है। अब आप कह सकते हैं कि मेरा इम्यूनिटी स्कोर बहुत अच्छा है, क्योंकि इम्यूनिटी एक ऐसा विषय है जिसको आप लैब में जाकर जांच नहीं करा सकते। जब आप लैब में जाकर जांच कराते हैं तो आप एंटीबॉडी पर्टिकुलर डिजीज के लिए कराते हैं, ना कि इम्यूनिटी सिस्टम। तो इम्यूनिटी सिस्टम को जांच करने का और कोई तरीका नहीं है। ये सिंपल से 8 सवाल थे, इनसे आपको पता लग गया होगा आपका इम्यूनिटी स्कोर क्या है। अब आप सोच रहे होंगे कि साहब ये तो बीच में लाके छोड़ दिया, हमें पता भी लग गया हमारी वीक है या हमारी सो है या हमारा बिल्कुल धराशायी हो चुकी है या एक्सीलेंट है, बट हमें कुछ समाधान तो चाहिए। और समाधान का मतलब है आपके जो स्कोर कम हुआ है, तो ऑब्वियसली किसी ना किसी क्वेश्चन के आगे आपका आंसर नो रहा होगा। मैं एक एक करके आंसर दूंगा, आपको सॉल्यूशन दूंगा, जिसका भी नो उसके सामने है वह सॉल्यूशन उसके लिए होगा। आपको चाहिए पूरे 8 के 8 यस। अब चलते हैं, चलिए इसके आंसर की तरफ। यदि पहला क्वेश्चन मेरा जो था, आपको क्या तेज भूख लगती है, यदि आपका आंसर ना है तो आपको सप्लीमेंट लेने की जरूरत होगी। कौन से सप्लीमेंट हैं जो आपको इसमें मदद करेंगे? पहला, आपको लेना है प्रोटीन पाउडर। मैं जो बता रहा हूं आपको कॉम्बिनेशन ऑफ सप्लीमेंट्स बताऊंगा, ठीक है ना, पर्टिकुलर उसी काम के लिए, ताकि आप अपने 8 के 8 को यस में कन्वर्ट कर सके। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है, आपको लेना है प्रोटीन 1 चम्मच सुबह, आपको लेना है 1 न्यूट्रीलाइट डेली सुबह, और आपको लेना है ओमेगा 3 रात को सोते टाइम।
सिर्फ 3 प्रोडक्ट लेने हैं आपको इस सॉल्यूशन के लिए। क्लियर? अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। यदि आपको गहरी नींद नहीं आती है, इसका आंसर आपने ना लिखा है, आपको 15 मिनट के अंदर बिस्तर में जाते नींद नहीं आती है, या आपकी नींद बार बार खुलती है, आप एक ही बार में पूरे 6 घंटे की नींद नहीं ले पाते हैं, तो आंसर अगर आपका नो है तो आपको लिखने हैं ये 4 प्रोडक्ट मैं रिकमेंड कर रहा हूं, सेट ऑफ सप्लीमेंट। पहला, न्यूट्रीलाइट डेली सुबह, ब्रेकफास्ट के बाद आपको लेनी है न्यूट्रीलाइट डेली सुबह। अश्वगंधा लेनी है आपको रात को सोते टाइम दूध के साथ। आपको ब्रह्मी लेनी है अश्वगंधा के साथ, जब आप रात को सो रहे हैं तो आपको ब्रह्मी लेनी है। और लेनी है आपको कैलमेक डी, रात को सोते टाइम एक साथ 2 गोली, रात को सोते टाइम एक साथ 2 गोली। आज के सिनेरियो में बेटर होगा आप एक कैलमेक और एक D3 लेते हैं, तो अगर आप एक कैलमेक और एक D3 दोनों का सेट ले लेते हैं रात को, तो आपके ये 5 प्रोडक्ट हो जाएंगे, ये आपको इस समस्या से बाहर कर देंगे। क्योंकि इम्यूनिटी जो होता है वो पूरा कंप्लीट फंक्शन होता है बॉडी का। कोई भी अगर आपका बॉडी का सिस्टम डिसफंक्शन में है, यदि वो सही तरह से काम नहीं कर रहा है, तो इम्यूनिटी तभी वीक होती है, अदरवाइज इम्यूनिटी डाउन नहीं आएगी। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। क्या आपका पेट अच्छे से साफ होता है? यदि इसका आंसर आपने लिखा है ना, तो आपको रिकमेंड है 3 प्रोडक्ट। पहला है AVH, 1 गोली सुबह नाश्ते के बाद और 1 टैबलेट रात को सोते टाइम। आपको लेना है नेचुरल बी, 1 सुबह, 1 दोपहर और 1 रात को सोते टाइम। आपको लेना है फाइबर, सुबह ब्रेकफास्ट के बाद नहीं लेना है, दोपहर के लंच के बाद आपको 1 स्कूप लेनी है जो उसके अंदर आती है 4.5 ग्राम की। आपको 1 स्कूप लेना है रात को सोते टाइम। ठीक, खाना जब भी आपने खाना खाया तो खाने के तुरंत बाद, और खाना आप ऑब्वियसली खाते हैं सोने से 2 घंटे पहले। फाइबर को लेने के बाद आपको एटलीस्ट 1 लीटर पानी पीना है अगले 30 मिनट के अंदर, यानी 3 गिलास पानी आपको अगले 1 घंटे में पीना है, ताकि फाइबर अच्छे से आपके शरीर में काम कर सके। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन के आंसर की तरफ। क्या आपका वजन सामान्य है? यदि आपका BMI बढ़ा हुआ है, आप ओबेसिटी के शिकार हैं, तो आपको लेना है सुबह ब्रेकफास्ट के बाद 1 न्यूट्रीलाइट डेली, उसके साथ में लेना है आपको 1 बॉडी की का सैसे। दोपहर को लेना है आपको लंच, बहुत अच्छे से जो भी आप खाते हैं वो आपको खाना है, भरपूर मात्रा में लंच लेना है आपको। और रात को लेना है आपको फिर से 1 सैसे बॉडी की का। तीसरी चीज लेनी है आपको, दोपहर को लेना है आपको 1 चम्मच प्रोटीन। सुबह प्रोटीन नहीं लेना है क्योंकि आप ले रहे हैं बॉडी की, और रात को प्रोटीन नहीं लेना है क्योंकि ले रहे हैं आप बॉडी की। उसके थ्रू आपको प्रोटीन मिल जाएगा। दोपहर के प्रोटीन की डोज में आपको 1 चम्मच स्कूप जो हमारे इसके अंदर आती है 9 ग्राम की, वो चम्मच 10 ग्राम की, वो पूरी चम्मच भरकर लेनी है, और ये सॉल्यूशन आपको इसका मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्या आपकी त्वचा साफ है? यदि आपको कील मुहासे होते रहते हैं, या पिंपल्स निकलते रहते हैं, या स्किन में डलनेस है, आपको लगता है रूखापनी, साफ नहीं है आपकी स्किन, तो लेना है आपको मिल्क थिसिल, 1 गोली सुबह और 1 गोली शाम को। आपको लेना है नेचुरल सी जो हमारी प्लस है, 1 सुबह 1 शाम को। आपको लेना है प्रोटीन पाउडर, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को। साथ में आपको स्किन केयर, डेली स्किन बाहरी केयर के लिए आपको 2 प्रोडक्ट लेने हैं, और दोनों में क्या करना है आपको, एक तो लेना है इसका जो हमारा वो आता है चेहरे को साफ करने का, ठीक, क्लींजर, और एक क्लींजर के बाद उसको मल्टी प्रोटेक्शन लोशन। बस 2 ही प्रोडक्ट आपको बाहरी रक्षा के लिए, त्वचा के लिए इस्तेमाल करने हैं, बाकी खाना है। अब छठे क्वेश्चन पर आते हैं, क्या आप दिन भर चुस्त फुर्तीले रहते हैं? यदि आपको ऐसा लगता है सुबह से की तुलना में शाम को मेरा एनर्जी लेवल गिर जाता है, मैं दिन में थकान महसूस करता हूं, मैं आते ही ऐसा लगता है कि मुझे बस गिर जाता हूं, बेड के ऊपर सोफा पे दम से बैठ जाता हूं, मेरा एनर्जी लेवल डाउन होने लगा है, तो आपको लेना है प्रोटीन पाउडर विद ग्रीन टी, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को। दोपहर को नहीं लेना है, बट लेना ग्रीन टी वाला है।
है ना। ग्रीन टी पर अगर कभी सेशन करेंगे तो अलग से बात करेंगे कि क्यों ग्रीन टी के बारे में हम बात कर रहे हैं। दैट इज वेरी स्पेशल। आपके केस में आपको यहाँ ग्रीन टी लेना होगा। आपको लेना है साइबेरियन जिनसेंग। साइबेरियन जिनसेंग लेना है एक सुबह नाश्ते के बाद, एक दोपहर को, रात को नहीं लेना है। एक सुबह ब्रेकफास्ट के बाद लेना है, एक आपको लंच के बाद लेना है। आपको लेना है अश्वगंधा, एक सुबह लेना है साइबेरियन जिनसेंग के साथ, और आपको दोपहर को नहीं लेना है अश्वगंधा, आपको रात को सोते टाइम लेना है। और एक लेनी है न्यूट्रीलाइट डेली सुबह ब्रेकफास्ट के साथ। ये आपका हो गया पैक ऑफ कॉम्बिनेशन। ठीक। अब चलते हैं, आपके किसी अंग में दर्द नहीं रहता है? नहीं रहता है तो आपने नो लिखा होगा, और नहीं रहता है तो आपने यस लिखा होगा, और रहता है तो आपने नो लिखा होगा, क्योंकि क्वेश्चन उसी तरह से किया गया था ताकि इसके यस और नो में आपको कंफ्यूजन नहीं आए। यदि इसका आंसर नो है आपका, यानी कि आपको दर्द रहता है, तो आपको लेना है एक कैलमेक डी सुबह और 2 गोली रात को सोते टाइम। यानी कि आपको 3 लेनी है, एक सुबह 2 रात को सोते टाइम। आपको लेनी है ओमेगा 3 एक सुबह, एक दोपहर और एक शाम को, क्योंकि दर्द का मेन कारण होता है इन्फ्लामेशन, है ना। बॉडी के अंदर, ऑर्गन के अंदर कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशन है, इसलिए आपको ओमेगा 3 लेना है एक सुबह, एक दोपहर, एक रात को। आपको लेना है न्यूट्रीलाइट डेली एक सुबह, एक रात को। आपको यहाँ पर न्यूट्रीलाइट डेली डबल लेनी है। प्रोटीन पाउडर लेना है आपको एक सुबह और एक रात को। ये 4 चीज आप लेंगे तो आपका इस प्रॉब्लम से सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक। अब आते हैं 8वें क्वेश्चन पर। 8वें क्वेश्चन के लिए क्या लेना है आपको? क्या आप शारीरिक सुख का अनुभव करते हैं? और इसका एक ही सॉल्यूशन है, यदि आपके ऊपर के 7 यस हो गए तो 8वां ऑटोमेटिक यस हो जाएगा। अगर आपके ऊपर के 7 क्वेश्चनों के आंसर आपने यस में कन्वर्ट कर लिए तो 8वां आपका अपने आप ही यस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक। तो इस तरह से आप अपनी इम्यूनिटी को बहुत अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं। और कुछ भी अगर आपको लग रहा है सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो आप इनमें से किसी क्वेश्चन का आंसर नो में ना चला जाए, उसको मेंटेन करने के लिए आपको लेने सिर्फ 3 प्रोडक्ट, प्रोटीन डेली, ओमेगा, जिसको हम लोग पीडीओ के नाम से जानते हैं। सिंपल है। तो इतना सा काम आप करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी की तरफ से आप निश्चिंत रह सकते हैं कि जी मेरी इम्यूनिटी परफेक्ट है, मुझे अब खतरा नहीं है, मैं बार बार बीमार नहीं पड़ूंगा।